नमस्ते दोस्तों। भारत माता की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हार्टलैंड में। आज दोस्तों बात एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की बात करूंगा और थोड़ा सा ये दोस्तों, मैं जो भी कहानी इस चैनल पे डालता हूँ, जो भी कहानियाँ डालता हूँ वो ट्रू स्टोरीज़, कुछ भी कल्पना से डालना मेरा मैंने सोचा कि नहीं करूँगा। जो भी करूँगा अपनी उससे करूँगा। यहाँ तो एनालिसिस होगा किसी सिचुएशन का मेरी अपनी इंटेलेक्ट के अनुसार जो भी थोड़ी है, और जहाँ फिर मैं रियल स्टोरी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रखूँगा। तो मैं एक ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे संडे को बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार हज़ारों में भी होते हैं। तो वहाँ पे लंच वहीं पे करते हैं लोग सामूहिक रूप से, और वहाँ पे सत्संग होता है, प्रभु नाम संकीर्तन चलता है, और बाद में आरती, ये सारा चीज़ें होती हैं। और उसके बाद सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं और एक साथ मिल के रहते हैं, और थोड़ी सेवा भी चलती है वहाँ पे। वो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे गौशाला भी है, और क्रॉप्स भी, खेत भी है, क्रॉप्स भी लगाई जाती हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब इन सबको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की। जो भी लोग आ रहे हैं, अब संडे को तो ये होता है, लेकिन बाकी दिन भी, बाकी वीकडेज़ में भी 500-700 लोग पूरे सुबह से शाम तक आते ही हैं, और आना जाना लगा रहता है। लेकिन संडे को ख़ास होता है, तो संडे को सभी एक दिन रखा हुआ है। उस दिन वहाँ पे लंगर लगता है, और लोग आते भी हैं, मिल के बैठते भी हैं, बातचीत भी होती है, और सत्संग होता है और संकीर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब वहाँ पे लोग भी आते हैं, और गायें भी हैं बहुत सारी, 50-100 से ज़्यादा गाय है, और गौशाला है, और देसी गाय हैं सभी। और उसके बाद डॉगी भी हैं। डॉगी तो पाले नहीं हुए हैं, बट इंसानों के साथ डॉगीज़ इंसानों के साथ रहते हैं। ये एक भारत देश में ऐसा है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे लगभग 20-25 डॉगीज़ भी होंगे घूमते, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो वो है। और मैनेजमेंट भी है वहाँ की, व्यवस्था में भी है लोग, तो आना जाना भी लगा रहता है। अब इन सब को एक बड़ी इसेंशियल एक चीज़ ऐसी चाहिए होती है, एक चीज़ चाहिए होती है, पानी। अब वहाँ पे जब ये चीज़ बढ़ने लग गई, लोग पहले 50 आते थे दिन में, तो बढ़ के 500-700 होने लग गए, और संडे को जो लोग 100-200 आते थे, वो बढ़ के हज़ारों में होने लग गए। और फिर ये सारी चीज़ें व्यवस्था करनी, और जो गाय गौशाला में जो 20 थी वो अब 200 होगी, 100 से ऊपर होगी। और फिर डॉगीज़ भी हैं, और बहुत अब वहाँ पे खेत है, बैरन लैंड थी, तो लोगों ने मेहनत करके उसे उपजाऊ कर दिया। अब वहाँ पे फसलें भी लग रही हैं, वेजिटेबल्स लग रही हैं, गार्डन भी बन रहा है, अब लगा चुके हैं इस पे। बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ हैं, और भी गावा ट्रीज़ हैं, और भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो ये भी है। अब इन सबको पानी चाहिए, ट्रीज़ को भी पानी चाहिए, फसलें उगाने के लिए भी पानी चाहिए, और गाँव को भी, गाय जो काउज़ हैं उनको भी पानी चाहिए, वहाँ जो व्यवस्था वाले लोग चाहिए उनको भी पानी चाहिए, और जो लोग रोज़ वहाँ पे आते हैं मत्था टेकने उनको भी पानी चाहिए, और संडे को जो सब कुछ होता है उसके लिए भी पानी चाहिए, और पानी चाहिए। तो जो पानी का अरेंजमेंट था वो अब नाकाफ़ी हो गया, अब कम हो गया। तो ये वहाँ पे जो समिति थी वो बैठी कि पानी की व्यवस्था कुछ और करनी पड़ेगी, एक और बोरवेल करवाते हैं। तो एक और बोरवेल करवाने का जो पता किया गया, फ़ोन हुए, तो पता किया गया कि अब इसका खर्चा लगेगा 1,50,000 रुपया, 1.5 लाख या जितना भी होगा, उसका जो भी खर्चा होता है वो लगा पता इतना खर्चा होगा। तो वो उस समिति में मतलब लोग बैठे थे, समिति भी बैठी थी, वहाँ के जो कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस अदर लोग भी बैठे थे। तो बैठे थे, उसके बाद ये फैसला हुआ कि सभी लोगों से दान दक्षिणा लेते हैं, 50-100 इतना भी कोई देगा, तो उससे जब 1.5 लाख हो जाएगा तो एक पानी का अंडरग्राउंड वाटर निकालने वाला जो सबमर्सिबल पंप या बोरवेल निकलवाएंगे, और उससे पानी की समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया। अब ये हो गया फैसला, तो उसमें एक आदमी बैठा हुआ था, वो चुप था, मतलब उसने कहा हाँ ऐसा करेंगे, ये सब कुछ किया। लेकिन अब वहाँ पे उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी ऐसा था जिसने ये सारी चीज़ एग्जीक्यूट करनी थी। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब सभी लोग चले गए अपने अपने घरों में, ये मीटिंग हो गई, तो उसमें से जो एक आदमी था
वो उठा, वो वहीं पे खड़ा रह गया, वो घर नहीं गया, वो वहीं बैठा रह गया। तो वो आदमी गया, उसके जो एग्जीक्यूटेंट था, जिसने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था, वो उसके पास गया, वो कहने लगा, किसी को बताना नहीं यार, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल मतलब वो रहनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बोलिए। मैंने कहा यार 1.5 लाख की बात है, पानी है, सबको चाहिए होता है, पशुओं को भी चाहिए, पक्षियों को भी चाहिए, ट्रीज़ को भी चाहिए, छोटे प्लांट्स को भी चाहिए, और आने जाने वाले लोगों को भी चाहिए, सबको पीना है, सबको हाथ धोने हैं, मतलब बहुत वो चीज़ है। कहने लगे क्या करना है, इसमें समय वेस्ट हो जाएगा, लोग जो दक्षिणा देंगे या जो भी देंगे वो कुछ और बन जाएगा, किसी को बताना नहीं, मैं इसको मैं कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं ये कर देता हूँ। तो उसने कहा मुझे प्लीज़ करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मुझे अपना नाम नहीं करना, मुझे बताना नहीं है किसी को कि ये होगा, पर ये मैं करना चाहता हूँ। तो उसने उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं किसी को नाम नहीं बताऊँगा, आपने करना है तो कर लीजिए ये। तो उसने नेक्स्ट डे ऑर्डर कर दिया, और वहाँ पे मशीनरी आ गई और ये सारा हो गया, और किसी को पता नहीं चला कि ये हो गया। सबको ये पता चला कि जो पैसे मतलब कुछ कुछ जो भी कलेक्शन हुई होगी उससे ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ हो गई, और पानी की प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो गई, पानी अब सबको मिल रहा था, हर हर प्लांट को और हर जीव को, एवरी सोल को अब पानी मिल रहा था। तो ये एक बड़ी हैप्पी सिचुएशन वहाँ पे हो गई, और पानी की कमी नहीं रह गई। और इसको काफ़ी साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, और 10 साल हो गए हैं इसको, और या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, अब मुझे भूल गया कितने साल हो गए हैं इस बात को। पर ये एक रियल इवेंट हुआ, और ऐसा हो गया। अब इसमें अब देखो इस बंदे की बुद्धि कि कैसी है, कि इसने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया किसी चीज़ को, और कितनी इसे कहते हैं एडवांस्ड, कि एक एडवांस्ड स्टेज इसने हासिल की है, कि इसको लगा इसके पास पैसे हैं तो इसको लगा यार कर डालना चाहिए यार इसको, नहीं तो कुछ लोग सोचते उस ढंग से सोचते। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है, कि कहते हैं ना, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, और उसके बाद आ जाता है फिर धर्म, कि गुड बेटर बेस्ट तक तो आप अपनी बुद्धि, जिस हिसाब से आपकी बुद्धि है उस हिसाब से करोगे। अगर आपकी बुद्धि गुड वाली है तो गुड करोगे, इसके नीचे भी आ जाता है बैड, वर्स्ट और वर्स्ट, ठीक है। तो ये वर्स्ट से शुरू हो जाता है कि एक आदमी वर्स्ट करता है और एक आदमी करता है वर्स, एक करता है बैड और फिर गुड अपनी बुद्धि के हिसाब से, फिर बेटर, फिर ये बेस्ट, और उसके बाद वर्स्ट, उसके बाद बेस्ट होता है, और उसके बाद बेस्ट के बाद आ जाता है धर्म, कि धर्म के अनुसार किया। और सबसे नीचे जो वर्स्ट है उसके नीचे आ जाता है शैतानी, कि शैतान जैसा करेगा वैसा किया। तो ये एक डिफरेंट लेवल है, लगभग 8 लेवल्स, ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये अपने से मैंने बनाया है, कि 8 लेवल्स ऑफ परफॉर्मिंग सम वर्क, 8 लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, फ्रॉम शैतान टू वर्स, बैड, गुड, बेटर, बेस्ट टू धर्म। तो अब अगर धार्मिक एंगल से देखें, ये इसने जो काम किया इस बंदे ने, ये बेस्ट था। पर धार्मिक एंगल से देखें तो कोई और जो इसके लिए 1 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन करता, उसको उसका छील थोड़ा सा लिया इसने, उसने जो इसमें से टेक अवे करना था, जो 1 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन करता, वो नहीं कर पाया, वो चीज़ इसने मना की। तो धार्मिक सिचुएशन में अब ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, कि धार्मिकली या धर्म के प्लेटफॉर्म पे हाउ गुड इट इज़, ये कितना परफेक्ट धर्मा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके लिए कंट्रीब्यूट करना था, और कंट्रीब्यूट करते तो उनको उस चीज़ का, जिसे कहते हैं ना पूर्ण आहुति, सब अपनी आहुति दो, सब इसमें आहुति दो। तो सबकी आहुति उसमें ना होना का एक वो चीज़ भी एक जो आती है ना, वो भी अंडर द उसमें आ जाएगी।
तो इसमें ये चीज़ भी है, बट दिस इज़ लाइफ। इसमें दिस वाज़ इम्पोर्टेंट कि उसने कहा कि टाइम वेस्ट क्यों करना। वो एक धर्म, अब धर्मा जो है वो भी एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा, बिकॉज़ धर्मा इज़ रियली एन इंटेलिजेंस फोर्स। वही सोचती है, वही करती है, वही शो रन करती है, वही वही अपॉइंट करती है ब्रह्मा विष्णु महेश को, और वही सब चीज़, ऑल द फोर्सेस आर अपॉइंटेड बाय द धर्मा टू डू अ ड्यूटी। तो अब धर्मा के लिए भी ये पॉसिबल, धर्मा के लिए भी ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी कि ये बंदे ने बेस्ट किया है कि धर्मिकली करेक्ट है कि नहीं है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी, इसका इस तरह से एनालिसिस किया जाए तो उसके कारण कई लोग इसमें आहुति नहीं दे पाए, अपना जो जितना जितना शेयर जिन्होंने देना था। लेकिन धर्म जो है उसकी एक ये भी खासियत है कि जो सोचते हैं वो रह जाते हैं। जब करेक्ट एक्शन करना है और जिसने सोच लिया ना वो छूट गया पीछे। तो ये भी एक इसमें चीज़ है। तो दोस्तों, बड़ी बारीक बुद्धि रखनी पड़ती है और बड़ी बारीक नज़र है, और बड़ी बारीक सोच और बड़ी बारीक धार होती है धर्म की। तो एवरीवन कुड बी रॉन्ग, चाहे वो अच्छा भी कर रहे हो, और एवरीवन कुड बी राइट, चाहे वो बुरा भी कर रहे हो। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स ही चीज़ है, पर ये सिचुएशन शायद समझ आएगी। अब वो जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये किया, मैं उनका यश देख रहा हूँ। उनके बच्चे सोना निकले और शानदार परफॉर्मेंस लाइफ में किया। एंड मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उनकी क्या बुद्धि थी। ऐसे ही बुद्धि के चमत्कार उन्होंने आगे भी करते रहे, और उनको पता है मतलब कि कौन सा पत्ता कब चला जाना चाहिए। तो ये एक चीज़ होती है जो हमने डिस्कस की। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।